ओके। हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंटिन्यूटी। और इससे पहले हमने फंक्शन देख लिया और उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन वी हैव सीन द चैप्टर कॉल्ड लिमिट। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस ऑन माय फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स देन यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो चैप्टर का नाम हमने लिख लिया कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है बेसिकली जैसे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ए ग्राफ। तो मैथमेटिकली हम इसका मतलब वो डेफिनेशन देते हैं। जैसे फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if there is no break, if there is no break on its graph। मतलब जो ग्राफ होगा उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी a continuous flow of a graph like that। And on other words, we can say a function is continuous, or a function is said to be continuous if we can draw its graph, if we can draw its graph without lifting our pen, without lifting our pen। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो। सपोज दिस ग्राफ। तो देखो, दिस इज कंटिन्यूअस। सो इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है इस ग्राफ में। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ। जैसे ये देख लो दूसरा, ऐसा शुरू होगा, फिर ये आ गया। तो यहाँ पे दिस ग्राफ इज हैविंग ए ब्रेक। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल। Consider the domain of a function। डोमेन ऑफ ए फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है मान लो। उस फंक्शन का वो जो डोमेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सपोज -7 to -5 बोथ आर इंक्लूडेड। यूनियन -4 से +2 तक। यूनियन 3 4 फिर 5 को ऐसे रख दो। यूनियन 5 to 6। यूनियन 7 to 8। 7 is included and 8 is excluded। ठीक है, तो सपोज दिस इज द डोमेन फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। मान लो ये एक फंक्शन है और उसका ये डोमेन निकल गया। अब इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सो our फर्स्ट टर्म इज लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट। लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट, तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा। लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट मतलब जो पॉइंट बेसिकली लेफ्ट साइड में रहेगा एंड इट्स एक्ट्स लाइक ए बाउंड्री। और इसका जो मतलब वो डेफिनेशन जो है थोड़ा अलग है। ए पॉइंट विच इज सेड टू बी एस लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट इफ ए पॉइंट विच do not have any left hand neighborhood, which do not have any left hand neighborhood but only having right hand neighborhood।
is called left hand boundary point. Left hand बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड है नेबरहुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेबरहुड का मतलब जो एकदम पास में रहता है, दोज पीपल आर कॉल्ड नेबरहुड, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ डेफिनेशंस। दिस इज वन टर्म। नेक्स्ट वी हैव राइट हैंड नेबरहुड, राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट। राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट, राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। ए पॉइंट which do not have any right hand neighborhood but only have left hand neighborhood, ठीक है, is called right hand boundary point, right hand boundary point, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी वो देखेंगे एग्जांपल्स के हिसाब से। जैसे ये हमने वो डोमेन कंसीडर कर लिया है, वी विल सी विच पॉइंट आर शोइंग लेफ्ट हैंड बिहेवियर एंड राइट हैंड वो बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। वो हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हम ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ये लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट हो गया, राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव इंटीरियर पॉइंट्स। राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। नाउ वी विल सी जो इन बिटवीन पॉइंट्स हैं, इसको कहते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है, जिसका लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट भी होना चाहिए और साथ में राइट हैंड बाउंड्री, मतलब राइट हैंड नेबरहुड भी होना चाहिए। द पॉइंट which have has both left hand and right hand neighborhood is called interior point, ठीक है, called interior point is not over, ठीक है। The point which has both left hand and right hand neighborhood is called interior point। और एक होता है जो जंगलों में रहते हैं बेसिकली, जैसे लाइक आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो ये एक ऐसा घर है जो आसपास कोई नहीं है, उसको हम कैसे लिखेंगे कि द पॉइंट विच डू नॉट हैव या फिर विच हैज नीदर क्या लेफ्ट हैंड नॉर राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट नॉर राइट हैंड neighborhood is called isolated point, called isolated point, ठीक है। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज हमारे पास है। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस डोमेन। इसको सबसे पहले आप नंबर लाइन में प्लॉट करो। ये हो गया -7, दिस इज -5, दिस इज -4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो -7 से लेकर -5 तक वी हैव दिस क्लोजिंग बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि -7 और -5 बोथ आर इंक्लूडेड। एंड -4 से 2 तक ऐसे ओपन। 3 and 4 आर इंडिविजुअल पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज द सेकंड ब्रैकेट, so this represents a set discrete points 3 and 4. Next we have 5 to 6. 5 is included, 6 is
excluded. Then 7 is included, and then 8 is excluded. Okay, so these are the points which is inside the domain. Now अभी आपको ये बताना है कि विच आर द लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट्स. ठीक है, वो ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे. लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट कौन कौन सा है इसमें. तो सबसे पहले हैव अ लुक ऑन द on this definition. A point which does not have any left hand neighborhood, जिसका लेफ्ट साइड में कोई भी वो पड़ोसी नहीं है आसपास का, बट ओनली हैविंग राइट हैंड नेबरहुड. ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस -7. इस -7 का लेफ्ट साइड में कोई भी लोग नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ व्हाट लेफ्ट हैंड नेबरहुड, बट इट इज हैविंग लेफ्ट हैंड व्हाट ये वाला चीज राइट हैंड नेबरहुड. इसका राइट हैंड नेबरहुड है. ठीक है, राइट हैंड साइड में इसका नेबरहुड है. दैट मीन्स दिस -7 इज एक्टिंग लाइक ए लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट. तो लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट में -7 आएगा. ठीक है, और देखो और कोई आएगा क्या. तो इसके बीच में जैसे -6 हो गया, क्या ये -6 लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है? नो, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में भी कोई है लोग, राइट साइड में भी है. तो दिस -6 इज नॉट एन लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट. कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट दिस -5? तो दिस -5 इज हैविंग लेफ्ट हैंड बट नेबरहुड. तो लेफ्ट हैंड नेबरहुड नहीं होना चाहिए, तो ये भी -5 भी नहीं होगा. व्हाट अबाउट -4? जस्ट थिंक. तो -4 के लेफ्ट साइड में कोई है क्या? नो, लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं है. ठीक है, देखो व्हाट अबाउट दिस वर्ड नेबरहुड, मतलब होता है जो एकदम पास में ही रहता है. -4 के लेफ्ट साइड में ये सब है, बट दीज आर नॉट ट्रीटेड एज नेबरहुड. द नेबरहुड आर दोज पीपल विच आर वेरी नियर टू यू. ठीक है, तो इस -4 के लेफ्ट साइड में नेबरहुड नहीं है. ठीक है, बट इट हैज व्हाट राइट हैंड नेबरहुड. तो राइट हैंड नेबरहुड तो है -4 के इस साइड, राइट हैंड नेबरहुड है. तो क्या ये लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट होगा? आंसर इज नो, लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा ये. क्यों नहीं होगा वो बता दो. बिकॉज दिस -4 इज नॉट इवन इनसाइड द डोमेन. ठीक है, ये -4 आपके डोमेन में ही नहीं है. अगर ये डोमेन में होता तो ये पक्का लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट होता. But now this -4 is not even inside the domain, so that is why we are not considering it here. Okay, then similarly 2 is not also inside the domain. अब देखो 3 पे देखो. 3 के लेफ्ट साइड में कोई है मतलब, लेकिन there is no neighborhood. समझ में आ रहा है? There is no neighborhood on the left side of 3. क्या ठीक है, वो तो ठीक है, बट क्या इसके पास राइट हैंड नेबरहुड है? इसके पास राइट हैंड नेबरहुड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है. तो इसको हम लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये भी हो गया. एंड सेम फैशन 4 के साथ भी सेम के जैसे ये 4 के साथ भी अपना क्या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई नहीं है और राइट हैंड साइड में भी नहीं है कोई. तो ये 4 इज ट्रीट मतलब 4 भी कंसिडर नहीं करेंगे. बट व्हाट अबाउट दिस 5? 5 is having right hand right hand neighborhood, but it doesn't have left hand neighborhood. So ये 5 will be treated as left hand boundary point. ठीक है. What about 6? 6 is not inside the domain, तो 6 का तो कोई बात ही नहीं आएगा. 7 को देखो. 7 will be treated as left hand boundary point because 7 के लेफ्ट साइड में कोई भी नेबरहुड नहीं है और राइट हैंड साइड में नेबरहुड है. तो 7 इज ट्रीटेड एज लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट. और ये 8 अपना मतलब डोमेन में ही नहीं है. तो दीज आर द 3 डिस्क्रीट पॉइंट्स विच आर ट्रीटेड एज लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट. बिकॉज दीज आर 3 discrete points, so we are representing them with the help of second bracket. ठीक है. Now coming to the right hand boundary point, इसका जस्ट ऑपोजिट. तो -7 हो गया लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट में, तो ये -5 जो होगा वो राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट होगा. क्यों? राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट का मतलब होता है कि इट डजंट हैव एनी राइट हैंड नेबरहुड. -5 के राइट साइड में कोई भी अपना क्या नहीं है, राइट हैंड नेबरहुड नहीं है, बट इट ओनली हैव लेफ्ट हैंड नेबरहुड.
इसका लेफ्ट साइड में नेबरहुड है, सो दैट इज वाई -5 विल बी ट्रीटेड एज राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट. सिमिलरली -4 ये 2 दीज आर नॉट इनसाइड द डोमेन. देखो ये 3 भी नहीं होगा बिकॉज 3 के राइट साइड में कोई नहीं है बट लेफ्ट साइड में भी कोई नहीं है. लेकिन राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट होने के लिए लेफ्ट साइड में नेबरहुड होना जरूरी है. So that is why 3 will be considered, 3 will not be considered as right hand boundary point. And then similarly 4 भी consider नहीं करेंगे. 5 तो इसी में ही आ गया लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट में. 6 is not inside the domain. 7 इसी में कंसिडर हो गया. 8 is not inside the domain. That means only -5 is treated as right hand boundary point. ठीक है. Now very importantly interior points. तो वर्ड से आपको पता चल गया इंटीरियर पॉइंट्स मतलब जो अंदर का पॉइंट है. द पॉइंट विच हैज बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड नेबरहुड इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स. सो हाउ मेनी इंटीरियर पॉइंट्स आर हियर? देखो -7 हो गया लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट, -5 हो गया राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट्स. तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर ट्रीटेड एज इंटीरियर पॉइंट्स. जैसे यहाँ पे एक -6 पकड़ लो, क्या ये -6 इंटीरियर पॉइंट है? यस, क्योंकि -6 पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी नेबरहुड है, राइट साइड में भी नेबरहुड है. दैट मीन्स -6 इज ट्रीटेड एज इंटीरियर पॉइंट्स. दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू इन बिटवीन -7 and 5, एक्सक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज -7 and 5, तो ये बाकी जो अंदर का पॉइंट्स है ऑल द पॉइंट्स आर ट्रीटेड एज व्हाट? ऑल द पॉइंट्स आर ट्रीटेड एज इंटीरियर पॉइंट्स. ठीक है. तो -7 और -7 से लेकर -5 तक all the values we have to consider. So it's kind of an interval. और -7 को consider नहीं करेंगे because that is acting like an left hand boundary point. तो -7 को exclude करना होगा, -5 को भी exclude करना होगा because -5 is coming in right hand boundary point. तो interior point के अंदर हो गया क्या क्या -7 से -5 के बीच में जो आएगा. ठीक है. That is why we are using this first bracket here, which says that it is an interval. क्या बस इतना ही है इंटीरियर पॉइंट्स? देखो -4 और -2 के बीच में भी जितना पॉइंट्स है ऑल द पॉइंट्स आर एक्टिंग लाइक एन इंटीरियर पॉइंट्स. ठीक है. सो -4 से वो भी आएगा, -4 से +2 तक ऑल द पॉइंट्स विल बी कंसिडर्ड. एंड 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 का लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं है, राइट हैंड साइड में भी नहीं है कोई. इसमें भी लेफ्ट साइड में भी मतलब वो नेबरहुड नहीं है, राइट साइड में भी वो नेबरहुड नहीं है. 5 to 6 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ऑल आर ट्रीटेड एज इंटीरियर पॉइंट्स. 5 को कंसिडर नहीं करेंगे. 5 और 6 हो गया. सिमिलरली 7 to 8. ठीक है. ऑल दिस पॉइंट्स आर ट्रीटेड एज इंटीरियर पॉइंट्स. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. नाउ एट लास्ट वी हैव आइसोलेटेड पॉइंट्स. तो आइसोलेटेड पॉइंट्स का मतलब ऐसा हो गया कि जिसके आसपास कोई लोग नहीं रहते. which point has neither left hand nor right hand neighborhood. आपको समझ में आ ही गया होगा. 3 और 4. तो 3 के लेफ्ट साइड में भी कोई नहीं है, राइट साइड में भी कोई नहीं है. 4 के भी लेफ्ट साइड में भी नहीं है, राइट साइड में भी नहीं है. तो दिस 3 and 4 are treated as isolated points. तो ये discrete point है. We have to represent it with the help of second bracket 3 and 4. ठीक है. I hope all the terminologies are very clear to you. Now we will check the continuity. मतलब एक ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं वो चीज़ आपको चेक करना होता है. सिंपल. देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट्स. कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट्स. इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया. जो अंदर रहते हैं वो पॉइंट्स जिसका लेफ्ट हैंड साइड में भी नेबरहुड है और राइट हैंड साइड में भी नेबरहुड है. जैसे ये हो गया. ये फंक्शन इज said to be continuous. Function is said to be continuous at an interior point
एक इंटीरियर पॉइंट होगा उस फंक्शन का, और उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इंटीरियर पॉइंट इफ, देखो, जो इंटीरियर पॉइंट होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं हम उसका, मतलब वो इस साइड में भी होगा और इस साइड में भी होगा। दैट मीन्स इट हैज बोथ लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड नेबरहुड. So suppose that interior point is your x equals to a. Interior point x equals to a if the if left hand limit is equals to right hand limit and that is equals to function ka value at the same point, and all these things are coming out to be finite. Only then we will say that the function is continuous at the interior point. So can you visualize what is happening? Left hand limit, right hand limit, और उस point पे function का value, all the things has to be a finite and all should be same. Only then we will say that the function is continuous at that interior point. तो मतलब समझ में आ रहा है क्या? और we can say कि जो f of a minus होगा, समझ में आ रहा है? f of a minus is same as f of a plus, and that should be compulsorily same as f of a, which should be coming out to be finite. Yeah. For example, मैं देखो, so this is a graph. देखो इस ग्राफ को मैंने विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ नहीं किया है ना. That means of course this graph is discontinuous. So we have to check at this point x equals to a. Suppose this point is your x equals to a, and we have to check the continuity. क्या ये continuous है at this point? तो ग्राफ से तो आपको सीधा मतलब वो दिख जाएगा कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, राइट? दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस. बट मैथमेटिकली भी इसको विदाउट लुकिंग एट द ग्राफ आप कैसे बताओगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है? वो आपको पता होना चाहिए, वो थ्योरी. सपोज दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 3. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ. सपोज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ इज वेरी जनरलाइज्ड, y इक्वल्स टू f of x. नाउ तो आपको मैंने वो सिखाया था, लिमिट चैप्टर सिखाया था. वहां से आपको देखो, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ कैन यू से व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है एट x इक्वल्स टू a? इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन x इज अप्रोचिंग टू द वैल्यू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, x इज अप्रोचिंग टू द वैल्यू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, द फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू व्हाट? द फंक्शन, देखो द फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू y एक्सिस में. देखो द फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 2, राइट? 2 वैल्यू की तरफ जा रहा है, फंक्शन वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 2. ठीक है, दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो आएगा. क्लियर? व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट? राइट हैंड लिमिट बताओ. राइट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है? इफ x is approaching to the point a from right hand side, the function value it is approaching to 2 or 2 only. ठीक है, सेम यहाँ से भी 2 की तरफ ही ये अप्रोच कर रहा है. समझ में आया? the function value is also approaching to 2. function value is also approaching to 2. ठीक है, तो अगर मैं यहां से बोलूं आपको लिमिट x टेंड्स टू a f of x, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? यस, आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बस यही दो चीज सेम होना चाहिए था और साथ में फाइनाइट होना चाहिए बस. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ ऑफ दीज हैज टू बी व्हाट? फाइनाइट. फाइनाइट होना चाहिए. ठीक है, और जो कि यहाँ पे हो रहा है, दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट, मतलब वो सेम हो रहा है and both are finite, so that is why this limit will exist and the value of this limit will be 2. ठीक है, तो वो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, बट द थिंग इज अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी के लिए एक और कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना चाहिए एंड दैट इज f of a. उस फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट वो भी आपका सेम होना चाहिए.
ठीक है, इसमें मतलब वो डाउट मतलब वो नहीं होना चाहिए, मतलब वो लिमिट अगर तो बेसिकली मतलब वो होना चाहिए एग्जिस्टेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट only left hand limit is equals to the right hand limit and both of them has to be finite. ठीक है, बट कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, वो तो होना ही है, साथ में उस फंक्शन का वैल्यू भी सेम होना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स हैज वो हैव टू बी फाइनाइट। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। अब now what is the value of that function at the same point exactly at x equals to a? What is the value of the function? The function value is not 2, function value is 3। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इनसाइड द ग्राफ, बेसिकली ये भी अपना एक क्या है, ग्राफ का पोर्शन ही है बेसिकली। ठीक है, तो एफ ऑफ ए में इसका वैल्यू 3 आ रहा है, तो सिंस ऑल दोस थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट सेम एज एफ ऑफ ए, बट ऑल दोस थिंग्स आर व्हाट फाइनाइट, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्टिंग लाइक ए डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, discontinuous at x equals to। क्या ये वो देख पा रहे हो व्हाट इज हैपनिंग? कैन यू विजुअलाइज दिस मैथमेटिकल मॉडल विद दिस ग्राफ? सो कंटिन्यूटी हम कैसे बोलेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट बट दैट थिंग इज ऑल्सो सेम विद द फंक्शन वैल्यू इटसेल्फ एंड ऑल दोस थ्री थिंग्स आर फाइनाइट, तभी हम बोलेंगे कि एट इंटीरियर पॉइंट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस इंटीरियर पॉइंट सबका हो गया। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व ए क्वेश्चन। चेक कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन। कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन, फंक्शन क्या है अपना, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है कि x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रहा है, इज देयर एनी ब्रेक ऑन द ग्राफ? अगर ब्रेक रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर वो स्मूथ ग्राफ मतलब इन द सेंस वही है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, तब हम बोलेंगे कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिंपल। देखो कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकल मॉडल क्या कहता है आपको कि मतलब ट्राई टू सी द ग्राफ। तो ऐसे मतलब एक मतलब वो इमेज बना लो अपने अंदर, सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, और उस पॉइंट पे भी वो उसका वैल्यू अगर अगर तीनों सेम हो रहा है एंड साथ में फाइनाइट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। तो वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। वो तो आपको आता है लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस उस फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन। ठीक है, अब इसको निकालना है। सो दिस इज बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस एच हियर। पता है आपको, यू नो द ड्रिल, हाउ टू सिंप्लीफाई, हाउ टू इवैल्यूएट 1 माइनस एच, एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर, जहां पे x है only there we have to replace it by 1 minus h। ठीक है, तो देखो h tends to 0, देखो this value is 1 minus h, देखो h is a infinitesimally small positive number, तो 1 minus h will be slightly less than 1, right, slightly less than 1। तो एक चीज जो लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सपोज 0.99 हो गया ना, ये 1 माइनस एच का वैल्यू सपोज 0.99, इसका स्क्वायर और ज़्यादा मतलब वो छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्वायर कितना होगा, सपोज इसको मैं 0.90 मान लिया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा,
0.81 हो जाएगा और इस चीज़ का बॉक्स होता है 0। ठीक है, तो लिमिट इसका वैल्यू हो गया 0। नाउ अब इसमें मतलब वो एच का वैल्यू 0 पुट कर दो, बट एच तो है ही नहीं, तो ये एग्जैक्ट 0 हो गया। समझ में आ रही है ये लिमिट? नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी केयरफुल, जहां पे x है ओनली देयर आई हैव टू रिप्लेस इट बाय 1 प्लस h, 1 प्लस h। ठीक है, नाउ h इक्वल्स टू 0 पुट मत करना, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 plus h, h is an infinitesimal positive number, तो 1 plus h will be more than 1, slightly more than 1, और उसका स्क्वायर एक से अगर मतलब किसी वो नंबर है 1 से अगर वो ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर हमेशा बड़ा हो जाता है, लेकिन 1 से अगर मतलब वो छोटा नंबर है इन बिटवीन मतलब वो 0 एंड 1, तो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो छोटा होता है। तो दिस वैल्यू इज 1 प्लस h मीन्स स्लाइटली मोर देन 1, तो उसका स्क्वायर 1 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, उसका स्क्वायर 1 से ज़्यादा होगा, and it will not exceed 2, right, because 1.0000 समथिंग उसका स्क्वायर 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, तो उस चीज़ का बॉक्स होता है 1। ये हो गया एग्जैक्ट 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, मतलब वो h इक्वल्स टू 0 ईयर, बट h तो है ही नहीं, तो इसका एग्जैक्टली वैल्यू आएगा 1। ठीक है, क्या ये वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस अब यहाँ पे भी मतलब वो बता सकते हो कि दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस, बट फॉर्मेलिटी के हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर से उस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू देख लो, क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर का 1 हो गया, फिर बॉक्स ऑफ 1 विल बी एग्जैक्ट 1। समझ में आ रहा है? तो ऑल दोस थ्री थिंग्स आर फाइनाइट बट आर नॉट सेम, तो क्या लिखोगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट but not is equals to function value at x equals to 1. So what? Discontinuous. Can you visualize the graph? क्या हो रहा है? Discontinuous at x equals to 1 मतलब ये जो पॉइंट होगा इस ग्राफ का, इस पॉइंट पे देयर विल बी अ ब्रेक। ठीक है, देयर विल बी अ ब्रेक। जैसे सपोज इसका एग्जैक्ट ग्राफ तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, बट आई कैन शो यू कि एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे left hand limit means that the graph is approaching to 0, that y value is approaching to 0, यहाँ पे इस साइड approaching to 0, right, and right hand limit is approaching to 1, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, and function value भी आपका 1 होगा। तो इसका मैं जल्दी से ग्राफ देख लेता हूँ, गैसमॉस में आप देख लो इसका ग्राफ। सॉरी, तो इसका जो ग्राफ होता है, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू शो यू, का जो ग्राफ होगा वो आपका इस तरह का होगा, इसमें ओपन आएगा और इसमें क्लोज आएगा, फिर ऐसे, ठीक, इस तरह। So can you see there is a break at x equals to 1? Yes, there's a break. That means this function is discontinuous at x equals to 1. बस यही होता है। बस अगर ये आपको समझ में आ गया, that means the entire continuity will be found. Very easy. Now we are moving to one more question. Check the continuity at y equals to fractional part of sin x. Fractional part of sin x at x equals to 3 pi by 4. We have to check the continuity. So continuity के लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बस वो लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और फंक्शन का भी वैल्यू निकाल लो एट दैट पॉइंट। इफ ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम एंड फाइनाइट,
that means yes, the function is continuous at that point. Simple. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालो? लिमिट x टेंड्स टू 3 π/4 fractional part of sin x, limit h tends to 0 sin 3 π/4 minus h. ओके, तो साइन 3 π/4 माइनस एच का वैल्यू क्या है, कितना होता है? देखो, सबसे पहले साइन 3/4 का वैल्यू कितना होता है? साइन 3/4 का वैल्यू होता है 1/√2. इसका थोड़ा साइन का ग्राफ देख लो, और आई एम सेइंग साइन का ग्राफ देख लो, साइन का ग्राफ. सो दिस पॉइंट इज योर π/2. 3 π/4 कहाँ पे होगा? ओके, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज पाई, व्हाट, 3 π/4, right? Like that. So this point is your pi, this is π/2, so 3 π/4 will be lying here. So this y value is coming out to be 1 by, right? ये आपका 1/√2 हो जाएगा. देखो, इसमें जो आर्गुमेंट है, साइन का आर्गुमेंट जो है वो स्लाइटली लेस देन 3 π/4 है, स्लाइटली लेस देन 3 π/4. दैट मीन्स द x वैल्यू इज लाइंग समवेयर हियर. तो जो साइन ऑफ दिस वैल्यू होगा, साइन ऑफ 3 π/4 माइनस एच का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी स्लाइटली मोर देन व्हाट 1/√2, है ना? ये जो वैल्यू होगा, दिस विल बी मोर देन 1/√2, राइट? क्योंकि ये ऊपर आएगा, क्योंकि 3 π/4 माइनस एच विल बी लेस देन 3 π/4. तो इसमें जो साइन का जो वैल्यू आएगा वो 1/√2 से ऊपर आएगा, राइट? और जो भी आएगा वो एक फ्रैक्शन ही तो आएगा, विच इज लेस देन 1, लेस देन 1 ही तो आएगा ना. तो लेस देन 1 जो आएगा, दैट विल बी अ पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, सो इट विल बी अ फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन ही है आपका फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो वही चीज रिटर्न होगा, सिंपल, ठीक है? वही चीज वो रिटर्न हो जाएगा बाहर, फ्रैक्शनल पार्ट. अगर इसको किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट है, देन प्लीज गो एंड वॉच माई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लेक्चर. h टेंड्स टू 0, ये फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा, है ना? देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो ये चीज़ क्या रिटर्न करता है? सिंपली x रिटर्न करता है. तो इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा, बिकॉज दिस इनर थिंग इज सिंपली ए फ्रैक्शन, 3 π/4 माइनस एच. बस आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट हट गया. अब देखो, is there any indeterminacy if you put h is equals to 0 directly here? Is there any problem? There is no problem. अब डायरेक्टली पुट कर सकते हो h इक्वल्स टू 0, तो पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 0 पुट कर दिया मैंने, तो 3 π/4 हो गया, साइन 3/4 1/2. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी देख लो. लिमिट x टेंड्स टू 3, अच्छा इसमें माइनस आएगा, 3 π/4 प्लस fractional part of sin x. Same process we have to follow. Limit h tends to 0 sin of 3 π/4 plus h. अब इसमें भी नो कॉम्प्लेक्सिटी. देखो, सेम वही चीज हो रहा है, π/4 हो गया, π/2 हो गया, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/4. तो 3 π/4 पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 1/√2. तो 3 π/4 प्लस h में इसका जो भी वैल्यू आएगा, डेट विल बी स्लाइटली लेस देन 1/√2, है ना? तो स्लाइटली लेस देन 1/√2 होगा, बट जो भी वैल्यू होगा, डेट विल बी लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 1 ओनली, राइट? 0 एंड 1 ओनली. तो इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा और बचेगा साइन 3 π/4 प्लस h ओनली. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा, सेम प्रोसेस. तो साइन 3 π/4 प्लस h बचेगा. Now you can directly put h equals to 0 here because there is no indeterminacy. So 3 π/4, sin 3 π/4 will be 1/√2. I hope this limit portion is very clear. अगर ये क्लियर हो गया तो यस, क्या बचा? कुछ नहीं. देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, बट आपको चेक करना है कंटिन्यूटी. तो उस फंक्शन का वैल्यू भी आपको निकालना होना चाहिए.
3 pi by 4 पे you have to find the function value itself. Sin 3 pi by 4 एग्जैक्ट वैल्यू तो क्या आ रहा है? साइन 3 pi by 4 में 1/√2 आ रहा है. यस, 1/√2 इज लाइंग इन बिटवीन 0 and 1, तो इसे वही रिटर्न करेगा जो है अंदर. दैट मीन्स ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम एज वेल एज फाइनाइट. तो आप क्या लिखोगे? हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट and that is equals to the function value at x equals to 3 pi by 4. All the three things are coming out to be finite. That means it is continuous. It is continuous at x equals to 3 pi by 4. Because सिर्फ continuous मतलब वो लिख मत देना, because we have only check at a particular point which is x equals to 3 pi by 4. So only 3 pi by 4 पे ये continuous हो गया है. ठीक. ओके, नाउ वी विल सी. देखो, हमने इंटीरियर पॉइंट पे हमने देख लिया कि आपको निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट, देन द फंक्शन वैल्यू एट द सेम पॉइंट. ठीक है, वही तो हमने देखा था अभी जस्ट, कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट. ठीक है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के आसपास में लेफ्ट हैंड मतलब वो नेबरहुड भी रहते हैं और राइट हैंड नेबरहुड भी रहेगा. तो इसलिए यू कैन इजिली फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑल्सो, राइट हैंड लिमिट ऑल्सो, एंड द फंक्शन वैल्यू इटसेल्फ. But what about the left hand boundary point? Suppose you were given a function and you have to check the continuity at left hand boundary point. लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है, उसका लेफ्ट साइड में कोई भी नेबरहुड नहीं है, बट देयर इज राइट हैंड मतलब वो नेबरहुड है उसके पास. तो हाउ विल यू चेक द कंटिन्यूटी फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स? वी विल सी नाउ. देखो, नाउ आवर हेडिंग इज कंटिन्यूटी एट लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट. Continuity at left and right. देखो, things are very easy. Continuity chapter is nothing but the extension of the chapter limit. अगर आपको लिमिट आ गया ना समझ में, तो कंटिन्यूटी वेरी सिंपल, नथिंग एल्स. बस इसी में ही भी आपको बस लिमिट ही सॉल्व करना है अल्टीमेटली. सो आई वुड रिकमेंड यू ट्राई टू रिवाइज एंड द चैप्टर लिमिट एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस. देखो, कंटिन्यूटी एट लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट्स. तो जो लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट होगा उसका लेफ्ट साइड में तो कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, मीन्स नेबरहुड तो कोई नहीं रहेगा. तो जस्ट यू कैनॉट फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली. तो आपको बस चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करो और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेक करो बस. इफ ओनली दीज टू थिंग्स आर फाइनाइट एंड सेम, दैट मीन्स यस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट. सिंपल. अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट जो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो वही आप फाइंड आउट कर लो. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? फंक्शन function is said to be continuous. Function is said to be continuous at left hand boundary point. ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ. सपोज वो पॉइंट है अपना x इक्वल्स टू a. इफ क्या यू कैनॉट फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट? तो you just have to equate right hand limit is equals to the function value, and these two things have to be finite, right? बस continuity at right hand boundary point. इसमें क्या होगा? इसमें आपको right hand limit नहीं मिलेगा, तो right hand limit को छोड़ के बाकी जो दो चीज़ें वो दोनों सेम होना चाहिए. Infinite. A function is said to be continuous at right hand boundary point. Suppose वो point is x equals to a. If left hand limit is equals to the function value, and that is coming out to be finite. ठीक है, ठीक है, बस यही है. आपको याद है?
हो गया इंटीरियर पॉइंट के लिए। अब एक लास्ट में एक और चीज़ है, जैसे कंटिन्यूटी एट लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट हो गया, राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट हो गया, इंटीरियर पॉइंट भी हो गया। तो जो आइसोलेटेड पॉइंट है उसमें तो कंटिन्यूटी का कोई बात ही नहीं है, उसमें लेफ्ट हैंड वो भी नहीं है, राइट हैंड मतलब वो नेबरहुड भी नहीं है। तो आ, वो जो आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट्स आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, उसमें कंटिन्यूटी का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल सम प्रॉब्लम। देखो, find a continuity मतलब check the continuity at the function is y equals to square root of 2 minus x at x equals to 2 पे you have to find या फिर you have to check the nature of continuity basically। ठीक है, चेक करो। तो इसमें आप सबसे पहले डोमेन निकाल के देखो क्या है, व्हाट इज द डोमेन। डोमेन देखो, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस टू लेस देन और इक्वल्स टू 0। टू को इस साइड ले जाओ तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। बट कैन यू सी हियर, जो भी x वैल्यू होगा वो हमेशा 2 से या फिर सेम होगा 2 के साथ, या फिर लेस देन 2 होना चाहिए। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, ये जो 2 है, दिस 2 इज एक्टिंग लाइक ए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट। 2 इज एक्टिंग लाइक ए राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट, राइट, क्योंकि जो भी x वैल्यू होगा वो 2 से छोटा होगा या फिर सेम भी हो सकता है। दिस 2 इज एक्टिंग लाइक ए राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट। तो अगर ये राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट हो गया तो इसमें आपको क्या चेक करना है, अगर कंटिन्यूटी का बात हो गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो और उस फंक्शन पे मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, बस ओनली दोज टू थिंग्स यू कैन फाइंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज पॉसिबल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस function is 2 minus x, limit introducing h tends to 0, 2 minus जहाँ पे x है only there you have to write 2 minus h, clear। यहाँ से क्या आएगा, limit h tends to 0 square root of h आ जाएगा, and this h is an infinitesimally positive number। Infinitesimally positive number, so yes, this is possible। Now you can easily put the x equals to 0 here because there is no indeterminacy, so root over 0 will be 0। So this is the left hand limit, and what is the finite value, finite value is x equals to 2 पे अब देखो square root of 2 minus 2 आ रहा है, because this is the exact value you have to find and f of 2 will be exact 0 here। ठीक है, so इसमें आप राइट हैंड लिमिट आप नहीं निकाल सकते हो बिकॉज this 2 is acting like a right hand boundary point, the right hand limit will be not possible। So since these two things are finite as well as same, so we will say left hand limit and the function value is same as finite, so what, this is continuous at right hand boundary point, continuous at x equals to 2। तो इसी चीज़ को आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, ग्राफिकली क्या हो रहा है, क्योंकि यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एच, इसका ग्राफ तो पता होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, जैसे द पेरेंट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ये। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ होगा ये। ठीक है, 2 माइनस एक्स करना है मतलब आर्गुमेंट में 2 ऐड किया आपने, तो ये पूरा ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा like this। So this is the graph y equals to square root of 2 minus 8। Okay, so this point will be I think root। ठीक, तो देखो at this point x equals to 2 this function is continuous, कंटिन्यू वो ऐसे बोलो वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, this function is continuous at x equals to 2, वही चीज़ आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो विथ टाइम। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो आप, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू
अच्छा, इसका पहले आपको डोमेन देखना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि ये इंटीरियर पॉइंट है या आ, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स भी हो सकता है। तो डोमेन के लिए देखो, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। साइन एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज जीरो, यहाँ पे भी आएगा ना। दिस पॉइंट इज टू पाई, विच पोर्शन यू हैव टू टेक, दिस पोर्शन, दिस वन। समझ में आ रहा है? तो जीरो से पाई एक आएगा इंटरवल, देन टू पाई से थ्री पाई एक इंटरवल आएगा ना। टू पाई से थ्री पाई, राइट? हाँ, टू पाई से थ्री पाई, देन फोर पाई से फाइव पाई आएगा एक। दैट मीन्स कैन यू विजुअलाइज दिस टू पाई इज एक्टिंग लाइक एन लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि टू पाई के लेफ्ट साइड में इसका नेबरहुड नहीं है, बट राइट साइड में इसका नेबरहुड है। तो दिस टू पाई इज एक्टिंग लाइक ए लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू पाई इज लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट, राइट? तो लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट होगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट पॉसिबल, तो जस्ट फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? x टेंड्स टू टू पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। देखो, अगर आप इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वो चीज़ हम दिखा देंगे। h टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ, जहाँ पे भी x है ओनली देयर आई हैव टू रिप्लेस इट टू पाई प्लस h, बिकॉज दिस इज राइट हैंड लिमिट। टू पाई प्लस एच पे इसका वैल्यू जो आ रहा है डेट विल बी स्लाइटली मोर देन जीरो, राइट? मोर देन जीरो आएगा, ठीक है। एंड देयर इज नो इंडिटर्मिनेंसी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जीरो डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो साइन टू पाई जीरो, तो जीरो आएगा। एंड उस फंक्शन के वैल्यू भी देख लो एट टू पाई, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई आ रहा है तो जीरो आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्यों किया? बिकॉज वी नो दिस स्क्वायर रूट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसलिए आप इसमें डायरेक्टली जीरो पुट कर सकते हो। बट अगर इसमें बॉक्स रहता, बॉक्स बॉक्स फंक्शन, तो इसमें आपको थोड़ा अंदर का पार्ट थोड़ा मतलब उसको सिंप्लीफाई करना होता है। वाई? बिकॉज बॉक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना? बॉक्स फंक्शन कुछ ऐसा होता है ना, तो बॉक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, साइन फंक्शन जो है, ऑल दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, वी नो। दैट इज वाई वी कैन डायरेक्टली पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो हियर, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड लिमिट हो गया, फंक्शन का वैल्यू हो गया, ऑल दिस टू थिंग्स आर फाइनाइट एंड सेम, सो कंटिन्यूअस। Continuous at x equals to 2 pi. I guess this thing was very clear. And if you have any doubt कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या सीन है, देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओ, क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू टू पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। इसमें देखो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू पाई माइनस h, टू पाई माइनस h। देखो क्या आ रहा है, टू पाई माइनस h, टू पाई से छोटा वैल्यू लेना है आपको, तो यहाँ पे आएगा नेबरहुड, है ना? तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, और उस नेगेटिव के ऊपर है आपका पास स्क्वायर रूट। इज दिस पॉसिबल? इज दिस जस्टिफाइड? नो, दिस इज अ नेगेटिव नंबर, तो इस नेगेटिव के ऊपर आपके पास एक स्क्वायर रूट है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली, सो यू कैनॉट फाइंड दिस लेफ्ट हैंड लिमिट पोर्शन, ठीक है। उसका लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। You have to be very clear with concepts. I guess this question is very clear. One more question I am taking. Check the continuity for the function y equals to box of x into ln x at x equals to 1. कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करने का मतलब क्या होगा कि उसमें कोई ब्रेक है क्या एट x equals to 1 point. Is there any break at x equals to a? We have to check that thing. So simple, left hand limit निकालो. Okay. Before that, we have to know कि ये वन जो है क्या ये लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, क्या ये राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, क्या ये इंटीरियर पॉइंट है। देखो, फॉर दिस बॉक्स फंक्शन इसका डोमेन चेक करना होगा आपको। देखो ये चीज़ क्या बोलता है कि x जीरो से इन्फिनिटी तक हो सकता है, मतलब वो माइनस नहीं हो सकता। इस केस में भी देखो, वन जो पॉइंट है इसमें आ सकता है वन, यस, तो वन इज पॉसिबल, मीन्स इसमें कोई भी चीज़ हो सकता है, और इसमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो सकता है। सो फॉर दिस एंटायर फंक्शन हैज़ टू बी डिफाइंड, तो इसका जो अपना मतलब वो डोमेन आएगा दैट विल बी जीरो टू इन्फिनिटी आएगा, पूरा जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो पे ओपन है।
ठीक है, इसका जो डोमेन होगा वो 0 to infinity होगा. दैट मीन्स 1 इज एक्टिंग लाइक एन इंटीरियर पॉइंट. समझ में आ रहा है? इसका जो डोमेन होगा, जिस बॉक्स फंक्शन का डोमेन होता है आर, ऑल रियल नंबर, एल एन एक्स का डोमेन होता है 0 to infinity. तो ऑफकोर्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. सो इसमें जो डोमेन आएगा दैट विल बी आर प्लस या फिर 0 to infinity ओपन. ठीक है. नाउ दिस x इक्वल्स टू 1 इज एक्टिंग लाइक एन इंटीरियर पॉइंट. तो इंटीरियर पॉइंट पे हम क्या चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू. समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो. लिमिट x टेंस टू 1 माइनस बॉक्स ऑफ x ln x. क्या आएगा? लिमिट इंट्रोड्यूसिंग h हियर which टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ 1 माइनस h ln 1 माइनस h. समझ में आ रहा है? नाउ देखो, दिस बॉक्स फंक्शन के अंदर आप डायरेक्टली 0 पुट नहीं कर सकते बिकॉज वी नो दैट दिस बॉक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो 1 माइनस h जो होगा दैट वैल्यू विल बी स्लाइटली लेस देन 1, और स्लाइटली लेस देन 1 का जो बॉक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 हो जाएगा, एग्जैक्ट 0. अब ln 1 माइनस h, ln इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ln इज कंटिन्यूअस फंक्शन. इसमें 1 मतलब जो 1 से अगर मतलब वो छोटा भी होगा, तो दिस वैल्यू इज 1. 1 से अगर वो छोटा भी होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नेगेटिव. तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये एक 0 है, तो सिंपल 0 आएगा. राइट, 0 आएगा इसका वैल्यू. राइट हैंड लिमिट क्या होगा? x टेंस टू 1 प्लस बॉक्स ऑफ x ln x. this will be limit h tends to 0 1 plus h ln 1 plus h. तो 1 प्लस h जो है दिस विल बी स्लाइटली मोर देन 1, तो उसका बॉक्स आएगा एग्जैक्ट 1. ठीक है, दिस विल बी एग्जैक्ट 1. तो ये 1 हो गया. और ln इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसमें कोई भी इंडिटर्मिनेंसी तो है नहीं. यू कैन डायरेक्टली पुट एक h इक्वल्स टू 0 हियर. तो ln 1 आएगा, तो ln 1 विल बी 1 into ln 1 will be 0. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट, वो हो गया. बट आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो f ऑफ 1 भी आपको चेक करना होगा. दिस विल बी बॉक्स ऑफ 1 एंड ln 1. बॉक्स ऑफ 1 इज 1, ln 1 इज 0, तो दिस विल बी 0. ln 1 0 होता है ना. तो ऑल दोस थिंग्स आर सेम एज वेल एज फाइनाइट. तो आप क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फाइनाइट as well as the function value also. ये आपको लिखना है. That means it is continuous. It means it is continuous at x equals to 1. ठीक. Same process you have to follow in your board exam also. ऐसे ही लिखना होगा. I hope this question is clear. Another question I am considering for a piecewise function. A function which is defined two ways: sine of pi x by 2. Another definition is box of x. देखो, ये दो फंक्शन है अलग अलग. क्या ये फंक्शन at the point where the definition changes makes the function continuous? देखो एट x इक्वल्स टू 1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक दूसरा फंक्शन है, कुछ इसका ऐसा ग्राफ है. सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा है. एट x इक्वल्स टू 1 से मतलब इस साइड पे, राइट साइड पे मोर देन अगर 1 होगा, ये एक दूसरा फंक्शन है, बॉक्स फंक्शन है. बॉक्स फंक्शन क्या x इक्वल्स टू 1 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? देखो, बाकी चीज़ आपको नहीं देखना. बाकी चीज में ये फंक्शन ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज वी हैव बॉक्स फंक्शन. द बॉक्स फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस. वी हैव टू चेक ओनली द कंटिन्यूटी नेचर एट x इक्वल्स टू 1. ठीक है, आपको सिर्फ x इक्वल्स टू 1 पे इसका वो कंटिन्यूटी मतलब वो नेचर देखना है. अगर ये दो पॉइंट मैच हो जाए ऐसे, अगर ये दो पॉइंट ऐसे मैच हो जाए, एक मतलब वो एक ही पॉइंट पे आ जाए, दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड, yes, this function is continuous at x equals to 1. अगर मैच नहीं हो रहा है, सपोज ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, that means there is a break. That means this function is discontinuous. As simple as that. So आप क्या निकालोगे? सेम प्रोसेस. इसमें भी मतलब वो डोमेन का कोई इशू नहीं है बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आर गिवन हियर. x 1 से छोटा है, x 1 से बड़ा है, x 1 पे भी मतलब वो डिफाइन है.
That means x is an interior point. We have to find left hand limit, right hand limit, and a function value itself. Okay, try to solve. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू, उस पॉइंट पे ही चाहिए आपको, एक्स टेंस टू 1 माइनस. ओके, so which function you have to consider? यहाँ पे f of x आएगा, but your x is moving to 1 from left hand side, so now x is less than 1, slightly less than 1, so this function you have to consider, right? इसमें ये तो पता ही होगा आपको, already we have solved many questions related to this. Now x tends to 1 minus, so this function will come sine of pi x by 2. Now introducing, देखो आप इसमें h से इंट्रोड्यूस कर भी सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बिकॉज साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यू नो. तो पाई बाई 2 आ गया एंड 1 माइनस एच. ठीक है, अब इसको, अच्छा साइन का आ गया साइन, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एच होगा तो कॉस एच हो जाएगा सिंपल. या फिर आप इसमें डायरेक्टली वो जीरो पुट कर सकते हो, बिकॉज यू नो साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. तो डायरेक्टली जीरो पुट कर दो, एच का वैल्यू जीरो पुट कर दो, सो साइन पाई बाई 2 1 आ जाएगा, राइट. ठीक है, एंड राइट हैंड लिमिट देख लो. लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो विच फंक्शन यू हैव टू टेक? नाउ एक्स इज स्लाइटली मोर देन 1, तो सेकेंड फंक्शन यू हैव टू कंसिडर. तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस box of x आएगा. Now you have to be very careful because you know this box function is discontinuous. 1 plus h आ जाएगा. देखो, now you have to simplify this thing. You cannot directly put x equals to 0 here. h plus h is slightly more than 1, तो उस चीज का बॉक्स जो होगा वो 1 आएगा, exactly 1 आएगा, राइट. हमने अभी तक 0 पुट नहीं किया, h equals to 0, ये exactly 1 आ गया. अब हम 0 पुट करेंगे, लेकिन h तो है ही नहीं कोई भी, तो इसका वैल्यू 1 आएगा. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो आ गया, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है. बट दोनों अगर सेम है, देखो 1 पॉइंट पे वो फंक्शन इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 1, ये भी अप्रोचिंग टू 1. देखो ऐसा भी हो सकता है ना सिनारियो, 1 सॉरी 1 के तरफ जा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन 1 पे उस पॉइंट का वैल्यू कुछ और है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट, बट फंक्शन का वैल्यू अगर अलग हो गया, दैट मीन्स दैट फंक्शन मे बी डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे. तो इसीलिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको फंक्शन का वैल्यू भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि फंक्शन मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट लिमिट एग्जिस्ट करना इज नॉट सफिशियंट फॉर कंटिन्यूटी, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस. ठीक है, तो आपको वो फंक्शन का वैल्यू भी एट द सेम टाइम कंटिन्यूअस होना चाहिए. निकाल के देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो विच डेफिनेशन यू शुड टेक? दिस वन, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 पे, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो ये बॉक्स ऑफ 1 फंक्शन यू हैव टू कंसिडर. बॉक्स ऑफ 1 विल बी 1. Now you can see left hand limit, right hand limit, and the function value all are same and finite. So yes, this is continuous. Continuous at x equals to 1. Okay. Now one more question. If possible, find the value of lambda for which the function is continuous. For which the function is continuous at x equals to pi by 2. एक फंक्शन है वो अपना कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब वो कंटिन्यूस है, वो क्वेश्चन में बोल दिया, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो द फंक्शन इज f of x is given as, you have 3 different definitions. So these are the 3 definitions of the function, and you have to find a value of lambda for which this function is continuous. तो आपको क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. तो बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, उस फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, ऑल दोज 3 थिंग्स हैव टू बी सेम एंड फाइनाइट एट द सेम टाइम. तो सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द लिमिट एट पाई बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो विच फंक्शन यू शुड टेक? लेफ्ट लेस देन पाई बाई 2. तो फर्स्ट
डेफिनेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस ट्वाइस एक्स। ठीक है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 हियर, h टेंड्स टू 0 हियर, तो 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h विल बी कॉस h, राइट, एंड 1 प्लस कॉस देखो क्या आएगा, 2 पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, तो ये पाई माइनस 2h हो जाएगा, पाई माइनस 2h हो जाएगा, पाई माइनस 2h, तो पाई माइनस 2h विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस में आएगा, माइनस कॉस 2h, माइनस कॉस 2h। ठीक है, नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, बट व्हाट इज हैपनिंग, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो जब भी 0 बाई 0 फॉर्म आता है वी कैन यूज एल हॉपिटल रूल, पता होगा, तो जस्ट individually differentiate the numerator with respect to the variable is h, तो cos 1 का 0 हो गया, cos h का माइनस साइन एच होता है तो प्लस साइन एच हो गया, ठीक है, एंड 1 का 0 हो गया इसका प्लस साइन एच होता है तो एक 2 आएगा बाहर, ये बस डेरिवेटिव है आपको, ठीक है, आ रहा है समझ, तो क्या आएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, you have sin h by 2 sin h, ठीक है, साइन ट्वाइज एच हो गया ना, साइन ट्वाइज एच, साइन ट्वाइज एच को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन एच कॉस एक्स, मतलब साइन ट्वाइज ए का फॉर्मूला साइन 2 साइन ए कॉस ए, साइन एच gets cancel, तो 1 by now you can directly put x equals to 0 here because cos 0 is 1, there is no indeterminacy, तो 1 by 4 आ गया, ठीक है। Similarly you can find right hand limit also, limit x tends to pi by 2 plus which function you should consider, pi by 2 से ज़्यादा है तो दिस लास्ट फंक्शन में ऊपर है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई, एंड ऑन द डिनोमिनेटर यू हैव 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई माइनस 2, ठीक है, ये आपके पास है, यू हैव टू फाइंड दिस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस क्या आएगा, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इससे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस पाई प्लस 2 और ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर डिवाइडेड ये स्क्वायर, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x माइनस पाई, एंड दिस टू थिंग्स आर गेटिंग कैंसिल, समझ में आ रही है क्या किया मैंने, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 हियर बिकॉज देयर इज नो इंडिटरमिनेंसी, तो इंडिटरमिनेंसी हट गया ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पाई बाई 2 पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो गया तो राइट हैंड लिमिट 4 आ गया, एंड फंक्शन वैल्यू देखो, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 क्या आ रहा है, विच डेफिनेशन यू शुड टेक, ये भी नहीं ये भी नहीं, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे सिर्फ लैम्डा आ रहा है, तो लैम्डा हो गया, and because since this function is continuous at x equals to pi by 2, तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट equals to right hand limit, and that is equals to the function value at x equals to pi by 2 has to be finite, ये होना चाहिए, पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 1 by 4 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रहा है ना, एंड फंक्शन वैल्यू आ रहा है लैम्डा, ये अपना फाइनाइट होना चाहिए, बट द थिंग इज लैम्डा का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेप, दैट मीन्स ऐसा कोई लैम्डा का वैल्यू है ही नहीं जिसके कारण ये पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाए, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर बोथ आर डिफरेंट, तो ये लैम्डा कुछ नहीं कर पाएगा इसमें, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज डिफरेंट विथ राइट हैंड लिमिट, तो लैम्डा का इसमें कोई भी रोल है ही नहीं जिसके कारण ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, तो देयर इज नो पॉसिबल लैम्डा, तो लैम्डा वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, द रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो आप लिख लेना, दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस,
at point x equals to pi by 2 irrespective of the वो वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो तो ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होने वाला। दैट्स द मेन पॉइंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग इन दिस सेशन। A function is given with three different definitions: 3ax plus 2b box of x, ax cube plus bx square, and minus 2ax plus 2b फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो ये क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कि इसका मतलब बॉक्स है, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है, 2 से छोटा है, और ये 2 से ज़्यादा और बराबर। ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन यू आर गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if f of x is continuous at x equals to 1 and 2। 1 पे भी कंटिन्यूस है, 2 पे भी कंटिन्यूस है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। ठीक है, करो तो खुद से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। The function is continuous at x equals to 1, you have to verify it basically। x equals to 1 पे आप इसका कंटिन्यूटी चेक करो, तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस विच फंक्शन यू हैव टू कंसिडर, 1 से छोटा है तो फर्स्ट डेफिनेशन 3ax plus 2b box of x। So is there any indeterminacy? ठीक है, आप इसको देखो, इसको थोड़ा जल्दी करने का मैं तरीका बताता हूँ। जो भी x वैल्यू है दैट इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो बॉक्स फंक्शन होगा, इस बॉक्स फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो x इज लेस देन 1 तो ये एग्जैक्ट 0 आएगा, है ना। 1 से छोटा होगा तो उसका बॉक्स 0 आ जाएगा। और ये तो एक पोलिनोमियल है 3ax, इसमें आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो x इक्वल्स टू 1, तो 3a हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, मैं वो डायरेक्टली कर रहा हूँ, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो 1 मतलब वो h इंट्रोड्यूस करके कर सकते हो। h इज अप्रोचिंग टू 0 तो 3ax के जगह पे लिखोगे 1 माइनस h, यहाँ पे भी एक 1 माइनस h, देन यू विल चेक इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ इंडिटरमिनेंसी। पर ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर ये डायरेक्टली आप ऐसे सोच के भी लिख सकते हो, 3a आएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 इंटू 1 तो 3a आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, देन विच डेफिनेशन यू शुड टेक, 1 से ज़्यादा है तो सेकेंड डेफिनेशन आएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। अब ये भी तो एक पोलिनोमियल ही है, दिस इज जस्ट एन पोलिनोमियल, तो इसमें भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो 1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो a प्लस b आएगा, सिंपल 1 पुट कर दिया डायरेक्टली। और सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन का वैल्यू भी सेम होना चाहिए एट x इक्वल्स टू 1 पे। x इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रहा है, विच डेफिनेशन यू शुड टेक, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है तो ये वाला डेफिनेशन a प्लस बी रहेगा, इसमें भी 1 पुट कर दो, a 1 क्यूब प्लस b 1 स्क्वायर विल बी a प्लस बी इटसेल्फ। ठीक है, सो फ्रॉम दीज 3 थिंग्स व्हाट यू कैन राइट, फ्रॉम दीज 3 थिंग्स यू कैन राइट, तीनों सेम होना चाहिए ना, बिकॉज कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू द फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आएगा, देखो ये तो सेम ही a प्लस बी, तो यहाँ से आपको एक कंडीशन मिलेगा, 3a को इधर लेके आओ 2a इक्वल्स टू b आएगा। सो दिस इज वन कंडीशन यू हैव फाउंड। ठीक है, ये a और b के साथ मतलब वो एक कंडीशन आ गया, या फिर क्या बोलोगे इसको, रिलेशन बोल, 2a इक्वल्स टू b आ गया। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट मीन्स यू आर गिवन 2 वेरिएबल्स a एंड b, तो इसलिए आपके पास एक और कंडीशन गिवन है, दैट इज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 आल्सो।
वहाँ से एक और कंडीशन आगे आ जाएगा और ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, बस ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1। नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 2 also. This is given. So yes, again Leibniz limit nikalo at x equals to 2, limit extends to 2 minus, so which definition you should take? 2 से कम है तो the second definition ax cube plus bx square, bx square. इसमें भी this is a polynomial, everywhere this function is continuous, you can directly put x equals to 2 here, 2 पुट करो तो 8a plus 4b आएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देख लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस विच डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन होगा ना, 2 से ज़्यादा होगा तो -2x क्या है, -2ax प्लस 2b फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, केयरफुल हियर। इसमें आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, इसमें देखो क्या है, ठीक है, मैं इसमें h इंट्रोड्यूस करके लिख रहा हूँ, h लिख लिया, -2a 2 प्लस h हो जाएगा प्लस 2b फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा, सिंपल है ये भी। यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस h, इसका फ्रैक्शनल पार्ट h आएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट h आएगा क्योंकि 2 इज एन इंटीजर, तो जो भी फ्रैक्शन है वही आएगा, h आएगा, तो 2 भी h आ गया इसमें, ये हट के 2 भी h आ गया, तो नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट h इक्वल्स टू 0 हियर, तो -4a, यहाँ पे h था तो 0 हो जाएगा, इट मीन्स -4a आ गया, दिस इज द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द फंक्शन वैल्यू आल्सो एट x इक्वल्स टू 2, कौन सा डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन x इक्वल्स टू 2, -2a2 आएगा, जस्ट x का वैल्यू 2 पर कर दो, -2a2 प्लस 2b फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या होता है, 2 का फ्रैक्शन क्या होता है 0, 2.0 मीन्स 0 है, तो हो गया, तो -4a आएगा, समझ में आ रहा है, 4a, ठीक है, -4a आ गया, इट मीन्स फ्रॉम हियर अब क्या लिखोगे, यहाँ से आप क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू, ऑल द थ्री थिंग्स हैव टू बी सेम एंड फाइनाइट, तो 8a प्लस 4b इज सेम एज -4a एंड -4, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक कंडीशन मिल जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज, इधर लेके आओगे 4a प्लस 4b, क्या आएगा यहाँ से 12a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 आ गया, मीन्स 3a प्लस b इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द second condition you have, this is equation number 1, this is equation number 2, just solve, b का वैल्यू ट्वाइस है तो a का वैल्यू क्या आएगा 0 0 है, सिंपल, सॉल्विंग 1 and 2 you will get a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, ठीक है। so these are the answer to this problem. I hope all those questions you can get, ठीक है, समझ में आ गया। If you find any difficulty to understand this concept, let me know in the comment section. I will take your query in some other video. Okay, with this I am ending up this session.